आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.8 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आपको एक्सरसाइज 3.8 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपनी आरडी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन या न्यू एडिशन जो भी कहिए। अपने पास बुक कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या करा है कि द नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ द नॉमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द नॉमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कीजिए, मान लीजिए कि लेट द फ्रैक्शन भी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑब्वियसली इस बात है कि एक्स वाई वाई के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो एक्स अपने पास नॉमिनेटर हो गया, वाई अपने पास डिनोमिनेटर हो गया। अब क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस में क्या करा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में आपने क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां पर क्या है कि नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर अपने पास x के बराबर है, ये अपने पास क्या कर रहा है कि डिनोमिनेटर से 4 कम है, तो डिनोमिनेटर y है, इससे अपने पास कितने कम है, 4 कम है। तो इसको सॉल्व किया तो x माइनस वाई और ये आ गया अपने पास माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर है। तो एक इक्वेशन अपने पास ये वाले हो गए। कौन से इक्वेशन हो गए, x माइनस वाई और प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपने पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, इफ द नॉमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2। नॉमिनेटर को क्या कह रहा है कि 2 से डिक्रीज कर दिया गया, तो नॉमिनेटर अपने पास x है, यहां से कलर चेंज कर लीजिए। तो नॉमिनेटर अपने पास किसके बराबर है, x है, रहने दीजिए यही कलर। ठीक है, x है, इसमें अपने पास क्या कर रहा है, नॉमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, तो नॉमिनेटर को 2 से डिक्रीज कर दिया गया। और क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, तो डिनोमिनेटर अपने पास क्या हो गया, एक इंक्रीज हो गया है। ठीक है, देन द डिनोमिनेटर अपने पास ये इज 8 टाइम्स द नॉमिनेटर, तो ये जो डिनोमिनेटर है अपने पास किसके बराबर है, 8 टाइम्स द नॉमिनेटर हो जाएंगे। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास दूसरा इक्वेशन यहां से आ जाएंगे, कितने आ गए अपने पास, तो 8x माइनस 16 और इक्वल टू आ गया अपने पास y प्लस 1, सारे को इधर भेज दीजिए। तो यहां से आ गया 8x माइनस वाई और माइनस टाइम 16 इधर है, माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस टाइम 17 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास किसके बराबर हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन दो अननोन, अपन क्या कीजिए, इक्वेशन और इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहां से अपन के पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से अपने इक्वेशन 1 क्या, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। इक्वेशन 2 है अपने पास 8x माइनस वाई और माइनस 17 इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज, ये प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस और ये माइनस हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो अपने पास बच कितना आ गया, तो माइनस 7x और प्लस टाइम 7 4 11, तो यह क्या 21 इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो माइनस 7x इक्वल टू माइनस 21 के बराबर हो जाएंगे। तो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 21 अपॉन माइनस 7, तो कैंसिल आउट हो गए 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू अपने किसके बराबर हो गए, यहां से 3 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने 3 आ गया। x इक्वल टू 3 क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किस में पुट कर लीजिए। चलिए पुट करते हैं इक्वेशन 1 में ही, तो यहां से पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपने के पास, x माइनस वाई और आगे क्या है अपने पास, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। x का वैल्यू अपने पास 3 पुट करना, तो 3 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी माइनस वाई इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 7 के बराबर, यानी y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। तो y इक्वल टू यहां से 7 आ गया। अब अपने पास फ्रैक्शन बताना है था, तो यहां से अपने पास डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे, हेंस फ्रैक्शन अपने पास किसके बराबर था, तो x अपॉन वाई के बराबर। x का वैल्यू अपने पास कितना आया था, तो x देख लीजिए 3 आया था, y अपने पास 7 आया था, तो यह अपने पास 3 अपॉन 7 के बराबर है।
यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 3/7 ही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था 1, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास, इसमें क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम्स 5/6। फाइंड फ्रैक्शन। तो अपने फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कीजिए, लेट द फ्रैक्शन बी अपने किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन y के बराबर। ये अपने पास फ्रैक्शन आ गया x अपॉन y के बराबर। जब ये फ्रैक्शन है, अब क्वेश्चंस पढ़ते जाइए। क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से हमने क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इनके पास फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y के बराबर। अब क्या कर रहा है कि ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में अगर 2 एडेड कर देते हैं, नॉमिनेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाता है, ये हम नहीं करेंगे, अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 9/11 के बराबर हो जाता है। यहां से सॉल्व करके एक इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व कीजिए। यहां से आ गया 11 इंटू एक्स प्लस 2 और इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 11x और प्लस टाइम्स ये आ गया 22 इक्वल टू आ गया अपने पास 9y और प्लस टाइम्स 18 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 11x माइनस टाइम्स 9y और प्लस टाइम्स ये आ गया 22 माइनस 18 के बराबर इक्वल टू 0। यहां से अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगा 11x माइनस 9y प्लस टाइम्स अपने पास 22 में से 18 जाएगा तो 4 बचेगा इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक अपने पास सुंदर सा इक्वेशन ये आ गया 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर से अपने पास क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इस बार क्या गया कि 3 ऐड कर दिया गया, तो अपने पास नॉमिनेटर तो x है और डिनोमिनेटर अपने पास y है। अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपने पास कितना ऐड कर दे, 3 ऐड कर दिया जाए, तो चलिए 3 ऐड कर देते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वो जो अपने पास फ्रैक्शन है वो अपने पास 5/6 के बराबर हो जाता है, तो ये अपने पास 5/6 के बराबर हो जाए। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6x प्लस टाइम्स 18 डायरेक्ट लिख दें और इक्वल टू आ गया अपने पास 5y और प्लस टाइम्स अपने पास कितना आ जाएगा 15 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएगा, तो 6x माइनस 5y और ये आ गया अपने पास प्लस 3 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, 0 के बराबर। 15 इधर जाएगा तो 18 में माइनस हो जाएगा, तो ये अपने के पास दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास 2 इक्वेशन 2 अननोन आपके सामने, आप जिस मेथड का यूज कीजिए उस मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां से क्या कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 और एंड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 2 बाय अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 55x माइनस टाइम्स 45y और प्लस टाइम्स 5 होगा 20 इक्वल टू 0। 9 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 2 को, तो यह आ गया अपने पास 6 18 यानी 18x और यह आ गया माइनस टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई, हाँ 9 6 54 आएगा ना, हम भी कहाँ घूम रहे हैं। यह बन के पास 54x 9 और 6 को मल्टीप्लाई 9 बच्चे 45 45y और प्लस टाइम 9 तिया 27 27 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने के पास साइन चेंज होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे तो ये माइनस, ये अपने के पास प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 55 में से 54 किया तो x बचेगा और यहाँ से -7 बचेगा इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू डायरेक्ट कितना आ गया अपने के पास 7 के बराबर। x इक्वल टू अपने के पास 7 आ गया। x इक्वल टू 7 क्या कीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास पुट करना स्टार्ट कीजिए। अब तो पुट ही करना है। पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने के पास क्या है, तो 6x माइनस 5y प्लस 3। अच्छा इक्वेशन 1 ये 11x माइनस 9y प्लस 4 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 11x माइनस 9y और प्लस 4 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 7
और माइनस टाइम्स 9y और प्लस 4 इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर। तो -9y ये 0 क्यों हो गया, 9y और प्लस टाइम्स 11 7 जा 77 और ये आ जाएगा 4, तो 7 4 11, तो यानी अपने पास 81 डायरेक्ट लिखते हैं हम, या क्या अपने पास 81 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से y इक्वल टू क्या के बराबर हो जाएगा, -81 अपॉन -9 के बराबर। 9 नम्मा 81, नाना गया फांसी, तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर। ये आ गया y 9 के बराबर आ गया, x अपने पास किसके बराबर हो गया, तो 7 के बराबर। तो अपने पास फ्रैक्शन ही तो निकालने हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अपने पास किसके बराबर है, x अपॉन y के बराबर। x अपने के पास 7 के बराबर है, y अपने के पास 9 के बराबर, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 7 अपॉन 9 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास, इसमें क्या कर रहा है कि इफ वी एडेड 1 टू द नोमिनेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर and fraction becomes 1, if also becomes 1/2 if we only added 1 to the denominator, what is the fraction। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द फ्रैक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, x अपॉन y के बराबर है। ये अपने पास फ्रैक्शन आ गया x अपॉन y। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, जो सब क्वेश्चंस में दे रखा है वो सब करते जाइए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अपने पास क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि अगर वी एडेड 1 टू नॉमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट टू डिनोमिनेटर, ठीक है, तो यहां से अपने पास नॉमिनेटर क्या है x और डिनोमिनेटर अपने पास किसके बराबर है, y के बराबर, तो x अपॉन y। अब क्या कह रहा है कि वी एडेड टू 1 टू द नॉमिनेटर में अपने पास 1 ऐड कर दिया गया और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर में अपने पास 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो ये अपने के पास फ्रैक्शन बिकम्स 1। फ्रैक्शन अपने पास किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। यहां से सॉल्व करके एक इक्वेशन ले आइए, तो यहां से अपने पास किस बराबर हो जाएगा, x प्लस y नहीं, x प्लस 1 इक्वल टू अपने पास y माइनस 1 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा x माइनस y और ये -1 इधर जाएगा तो +2 इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर। ठीक है, तो एक सुंदर सा इक्वेशन अपने पास ये आ गया, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि इट आल्सो बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। अपने के पास क्या कह रहा है कि x अपॉन वाई, ये अपने के पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर अपन क्या कह रहा है कि इफ वी ओनली एडेड 1 डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 1 ऐड कर देते हैं तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाता है, तो फिर हो जाता है ये अपने पास 1/2 के बराबर। तो ये आ गया 1/2 के बराबर। क्वेश्चन जो कह रहा है जितना आपको जरूरत है उतना ही क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, तो यहां से सॉल्व किया तो 2x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y प्लस 1 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो 2x माइनस वाई और -1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। एक इक्वेशन सुंदर सा ये भी आ गया, ये भी अपने पास सुंदर सा इक्वेशन, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। सुंदर मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से आपने x और y के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो आपने क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 में सब्ट्रैक्ट कीजिए। इक्वेशन 1 किसके बराबर है, तो x माइनस वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। इक्वेशन 2 किसके बराबर है, तो 2x माइनस वाई और -1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सब्ट्रैक्ट करना यानी साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से आपने किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस -1, तो ये आ गया -x और +3 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से आपने x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। कोई दिक्कत, x इक्वल टू डायरेक्ट 3 आ गया, -3 आ जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर x इक्वल टू 3 आ गया। x इक्वल टू आपने 3 क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। जैसे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहां से आपने क्या आ जाएगा, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो आपने क्या है, x माइनस वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। x3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर है। यहां से माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से y इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 के बराबर। तो y इक्वल टू आपने क्या आ गया, 5 के बराबर। जब y इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू आपने के पास 3 आ गया,
तो यहाँ से आपने क्या डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन ही पूछा था ना, तो यहाँ से लिख लीजिए हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एक्स अपॉन वाई के बराबर। एक्स आपने क्या किसके बराबर है, 3 के बराबर, वाई आपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, 5 के बराबर, तो 3 अपॉन 5 के बराबर। यही आपने क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 अपॉन 5 आपने क्या केस के बराबर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपने क्या क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इसमें क्या करेंगे, द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12 इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 फाइंड द फ्रैक्शन। तो सेम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपने क्या एक ही फंडा है। सबसे पहले आपने क्या कीजिए, मान लीजिए कि लेट द फ्रैक्शन भी आपने क्या किसके बराबर हो जाएगा, तो आपने क्या एक्स अपॉन वाई के बराबर आपने क्या फ्रैक्शन आ गया। जब आपने क्या फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई आ गया, तो यहां से आपने के पास क्या आ जाएंगे, अच्छा और क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition, गिवन कंडीशन में आपने क्या कह रहा है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 12 सम। तो नॉमिनेटर आपने क्या x के बराबर और डिनोमिनेटर आपने के पास y के बराबर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12। काफी आसान सा सिंपल सा आपने क्या एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये आपने क्या पहला इक्वेशन में तो कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ा। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि इफ द नॉमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, अपने पास दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है कि अपने के पास ये x अपॉन वाई है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, डिनोमिनेटर में आपने 3 इंक्रीज कर दीजिए, तो यह क्या अपने पास 3 8 कर दिया, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो ये जो फ्रैक्शन है ये अपने पास 1/2 के बराबर होता है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y प्लस 3 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास 3 के बराबर। ये भी इक्वेशन काफी सिंपल सा काफी सुंदर सा आ गया। ठीक है, ये आपने कहा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपने कहा आधा काम तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को ऐड कीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, और अपने के पास 2x माइनस वाई इक्वल टू अपने किस बराबर दे रखा है, 3 के बराबर। ऐड करना है, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहां से अपने क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू अपने क्या आ जाएगा 12 3 15 यानी 15 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने किसके बराबर जाएगा 15 अपॉन 3 के बराबर, यानी ये कैंसिल आउट होकर के 5 आ गया, यानी x इक्वल टू अपने किसके बराबर जाएगा 5 के बराबर। x इक्वल टू जैसे ही 5 आया, x का वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। तो चलिए पुट कर देते हैं, तो यहां से अपने क्या कीजिए पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू अपने किस बराबर है 12 के बराबर। तो यानी यहां से अपने 5 प्लस वाई इक्वल टू अपने किस बराबर 12 के बराबर, तो y इक्वल टू अपने किस बराबर आ जाएगा 7 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने 7 आ गया, जैसे ही 7 आ गया तो यहां से अपने फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएंगे, तो हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू अपने x अपॉन y के बराबर, x अपने के पास 5 के बराबर आया था और y अपने के पास किसके बराबर 7 के बराबर। तो यही आपके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे 5/7। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, जो कि सीबीएसई 2006 में भी पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इसमें क्या कह रहा है कि व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नॉमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1/4, एंड when 6 is added to numerator and denominator is multiplied by 3 it becomes 2/3, find the fraction। तो सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले अपन क्या कीजिए let the fraction b अपने किसके बराबर जाएगा x अपॉन y के बराबर। तो x अपने पास नॉमिनेटर आ गया, y अपने पास डिनोमिनेटर, ऊपर वाले नॉमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर। अपने पास क्या रहा है when 3 is added to denominator and 2 is subtract from nominator, तो according to given condition, according to given condition, गिवन कंडीशन के हिसाब से आपने क्या है कि 3 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, तो ये आपने क्या x और अपॉन में y आ गया। अब आपने के पास क्या कह रहा है
कि डिनोमिनेटर में अपने के पास 3 ऐड कर दिया गया। तो चलिए डिनोमिनेटर में अपने के पास 3 ऐड कर दिया, 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नॉमिनेटर, नॉमिनेटर में अपने के पास 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो ये जो अपने के पास फ्रैक्शन है बिकम्स 1/4, तो ये फ्रैक्शन अपने के पास 1/4 के बराबर हो जाता है। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 4x माइनस 8 इक्वल टू आ गया y प्लस 3 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 4x और माइनस y इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, 8 को इधर भेज दे डायरेक्ट, तो 8 2 10 8 3 11, तो यानी 4x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर। तो एक इक्वेशन आपने कहा ये वाले हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा इक्वेशन के लिए आपने कहा अगला पार्ट पढ़िए, व्हेन 6 एडेड टू नॉमिनेटर। तो चलिए अपने के पास क्या करा है कि x अपॉन वाई अपने के पास दे रखा है। अब क्या करा है अपने के पास कि नॉमिनेटर में क्या ऐड कर दिया गया है, 6 ऐड कर दिया गया। यहां से देखिए व्हेन 6 एडेड टू नॉमिनेटर, तो नॉमिनेटर में आपने कहा क्या कीजिए 6 ऐड कर दीजिए, और डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो डिनोमिनेटर को अपने पास 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये अपने पास किसके बराबर जाता है, बिकम्स 2/3 के बराबर। तो ये अपने पास 2/3 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, ये 3 और ये 3 अपने पास आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कैंसिल आउट हो गए तो अपने पास किसके बराबर हो गया, x प्लस 6 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, 2y के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास x माइनस 2y इक्वल टू अपने पास माइनस 6 के बराबर हो जाएगा। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएंगे इक्वेशन, ये अपने पास इक्वेशन 2 आ गया। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दीजिए। अब क्या कीजिए यहां से अपने पास मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को क्या कीजिए इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 2 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अपने के पास एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास 8x और माइनस टाइम्स अपने पास 2y और इक्वल टू 22 के बराबर। इक्वेशन 2 एज इट इज आ जाएगा अपने पास, तो x माइनस 2y इक्वल टू किसके बराबर, माइनस 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास 7x हो जाएंगे, और ये आ गया 6 2 8 और ये आ गया अपने पास 28 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 28/7 के बराबर, यानी x इक्वल टू अपने पास यहाँ से 4 आ जाएंगे। x इक्वल टू जैसे ही 4 आया, x इक्वल टू 4 क्या कीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से अपने के पास है x माइनस 2y इक्वल टू, इक्वेशन 1 अपने पास ऊपर है 4x माइनस वाई इक्वल टू 11 के बराबर। तो यह आ गया 4x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास 11 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यह आ गया 16 माइनस वाई इक्वल टू 11 के बराबर, तो माइनस वाई इक्वल टू आ गया 11 माइनस 16 के बराबर, तो माइनस वाई इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, माइनस 5 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू जैसे ही 5 आया तो अपने के पास फैक्टर, ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा अपने पास x अपॉन y के बराबर। x अपने पास किसके बराबर है, तो x अपने पास 4 के बराबर है और y अपने पास 5 के बराबर, तो 4/5 ही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 5, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, इसमें क्या करा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtract from numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtract from denominator, find the fraction। ये सीबीएसई 2009 में पूछा जा 2019 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द फ्रैक्शन बी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन y के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या करें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के हिसाब से अपने पास क्या करा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नॉमिनेटर। तो नॉमिनेटर से अपने पास क्या कीजिए 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिनोमिनेटर एज इट इज है, कुछ नहीं कह रहा है, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाता है 1/3 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 3x माइनस 6 इक्वल टू y के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो 3x माइनस y और माइनस 6 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो एक इक्वेशन आपने कहा सिंपल सा इक्वेशन ये बन गया, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए।
दूसरा इक्वेशन अपने पास यहाँ से आ जाएगा अपने के पास फ्रॉम नॉमिनेटर इट बिकम्स 1/2 when 1 is subtract from डिनोमिनेटर। अपने के पास क्या करा है कि ये 1/2 हो जा रहा है अगर डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो y - 1 सब्ट्रैक्ट ही कर रहा है ना अपने पास डिनोमिनेटर में से, तो 1 इज सब्ट्रैक्ट, तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर दिए इक्वल टू ये किसके बराबर है 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2x इक्वल टू y - 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 2x - y + 1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने के पास एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 कर दीजिए। इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 अपने पास ये रहा। अब अपने के पास क्या करा फाइंड द फ्रैक्शन, तो पहले x और y का वैल्यू तो निकालिए। तो x y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ से क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ से अपने पास किसका आ जाएगा 3x - y - 6 इक्वल टू 0 के बराबर। दूसरा इक्वेशन है अपने पास 2x - y + 1 इक्वल टू 0 के बराबर। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा x आ जाएंगे और माइनस टाइम 7 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 7 के बराबर। x इक्वल टू अपने पास यहाँ से 7 के बराबर आ गया। x इक्वल टू 7 क्या कीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में पुट कर लीजिए। तो यहाँ से पुट करना स्टार्ट करिए, पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x इक्वल टू 7 तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 3x - y - 6 इक्वल टू 0 है। 3x - y - 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 7 पुट करके y का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 7 या 21 डायरेक्ट लिख दें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए 21 - y - 6 इक्वल टू 0। 21 में से 6 जाएगा तो -y + 15 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से y इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएगा 15 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास यहाँ से एक आंसर आ गया 15 और एक x इक्वल टू 7 आ गया। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं हेंस फ्रैक्शन अपने पास किसके बराबर हो जाएगा इक्वल टू अपने पास x अपॉन y के बराबर है। x अपने पास किसके बराबर है तो x देखिए 7 के बराबर, y अपने पास 15 के बराबर, तो 7 अपॉन 15 के बराबर हो जाएंगे। यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास, इसमें क्या करेंगे द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द नॉमिनेटर इफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3 दे आर इन द रेशियो 2/3 यानी 2:3 डिटरमाइन द फ्रैक्शन। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अपने के सीबीएसई 2001 और 2010 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द फ्रैक्शन बी अपने पास किससे बराबर हो जाएगा x अपॉन y के बराबर। ये अपने पास फ्रैक्शन आ गया। जैसे ही अपने पास फ्रैक्शन आया तो अपने पास क्वेश्चंस में क्या करा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसमें अपने पास क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द नॉमिनेटर। तो सम ऑफ नॉमिनेटर यानी x और सम ऑफ द डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का सम ये अपने पास किसके बराबर है ट्वाइस द नॉमिनेटर। इससे कितना ज्यादा है तो 4 ज्यादा है। ये हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है 4 मोर देन द ट्वाइस द नॉमिनेटर। ये नॉमिनेटर x है, इसका डबल से अपने पास 4 ज्यादा है। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा तो y - x इक्वल टू अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने के पास एक इक्वेशन आ गया y - x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर गया 4 के बराबर। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली आगे पढ़िए आप, आगे क्या करें कि इफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3 अपने के पास क्या करें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपने पास 3 ऐड कर दिया गया। तो ये नॉमिनेटर और ये अपने पास डिनोमिनेटर, इस दोनों में क्या कर दीजिए 3 ऐड कर दीजिए। यहां से अगर 3 ऐड करते हैं तो इधर भी 3 ऐड करें, ये अपने पास किसके बराबर होता है 2/3 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा तो 3x प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास 9 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा y + 6 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सॉरी 2y + 6 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 3x - 2y इक्वल टू अपने पास 6 - 9 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 3x - 2y इक्वल टू अपने पास -3 के बराबर हो जाएंगे। ये अपने पास दूसरा इक्वेशन कहलाएगा।
ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 रहा, इक्वेशन 2 एक्स और वाई के लिए सॉल्व कीजिए। तो इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में ऐड कर देते तो अपन का काम बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या कीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड ऐड कर दीजिए अपन किससे, ऐड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 3y माइनस 3x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 4 3 जा 12 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया 12 के बराबर। इक्वेशन 2 अपने पास किसके बराबर है, 3x माइनस 2y इक्वल टू -3 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या है, ऐड करना है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया y इक्वल टू 12 में से 3 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ये अपने पास हटा दीजिए, y इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 9 के बराबर। y इक्वल टू जैसे ही 9 आया तो अपने पास क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास पुट कर लीजिए, पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास किधर है, तो ऊपर है इक्वेशन 1। x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास 4 के बराबर है। तो ये y माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर। y का वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितना है, तो 9 माइनस एक्स इक्वल टू 4 के बराबर। तो माइनस एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 4 माइनस 9, यानी x इक्वल टू अपने पास हो जाएगा x इक्वल टू -5 नहीं, डायरेक्ट 5 के बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू 5 आ गया। जैसे x आ गया y आ गया तो अपने पास फ्रैक्शन ही तो निकालने हैं। यहाँ से लिख लीजिए हैंस फ्रैक्शन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन y के बराबर है। x इक्वल टू अपने पास 5 के बराबर, y अपने पास 9 के बराबर। तो 5 अपॉन 9 अपने पास क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 7, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि अपने का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, ये अपने का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि इफ द नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, द फ्रैक्शन बिकम्स 6/5, एंड इफ द डिनोमिनेटर इज डबल्ड and the nominator is increased by 8, then the fraction becomes 2/5, find the fraction। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कीजिए, मान लीजिए कि let the fraction be अपने पास किसके बराबर, मान लीजिए x अपॉन y के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में अपने पास क्या है, नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये अपने पास x अपॉन y है। अब अपने पास जो सब कह रहा है वो सब करते जाइए। क्या कह रहा है, नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो नॉमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन को क्या कीजिए, मल्टीप्लाइड कर दीजिए 2 से, एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 5, यानी डिनोमिनेटर को 5 घटा दीजिए। तो ये जो फ्रैक्शन है वो अपने पास किसके बराबर होता है, 6/5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 10x और इक्वल टू आ गया अपने पास 6y माइनस 30 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये अपने पास 2 3 जा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास जब कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, शुरू में ही कैंसिल आउट कर दीजिए। तो ये आगे अपने पास कितना आ जाएगा, 5x और इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3y माइनस 15 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ गया 5x माइनस 3y और प्लस 15 इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर। ये अपने के पास एक इक्वेशन है। कैंसिल आउट हो रहा है तो क्यों कैंसिल आउट नहीं करने का, बाद में तो कैंसिल आउट होंगे ही। तो एक अपने के पास इक्वेशन ये आएंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब अपने पास दूसरा इक्वेशन, यहाँ से फिर से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, इफ द नॉमिनेटर इज डबल, नॉमिनेटर को अपने पास इस बार क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको नॉमिनेटर को फिर से डबल के पिछले, अच्छा डिनोमिनेटर को इस बार डबल किया गया, ऊपर में नॉमिनेटर को, इस बार डिनोमिनेटर को डबल किया गया। तो यहाँ से अपने पास x अपॉन y तो अपने पास एज इट इज है। अब क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर इज डबल, तो चलिए डिनोमिनेटर को अपने पास क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल कर दिए। आगे क्या कह रहा है, एंड द नॉमिनेटर इज इंक्रीज बाय 8, नॉमिनेटर को इंक्रीज कर दीजिए किससे, 8 से। तो ये जो फ्रैक्शन है ना वो अपने पास क्या कर रहा है, इंक्रीज बाय 8, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/5, तो ये फ्रैक्शन 2/5 के बराबर हो जाता है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 5x प्लस 40 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4y के बराबर। कोई दिक्कत, 2 2 जा 4। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 5x और माइनस टाइम्स 4y और प्लस टाइम्स 40 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अपने के पास 0 के बराबर। एक इक्वेशन अपने के पास ये वाले हो गए। ठीक है, तो इसको इक्वेशन
2 अपन मान लीजिए। तो एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन अपने पास ये आ गया। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ से अपन क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो अपने पास 5x माइनस 3y प्लस 15, 5x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू किस बराबर है, 0 के बराबर। दूसरा इक्वेशन अपने पास किसके बराबर है, तो यह आ गया 5x माइनस 4y प्लस 40 इक्वल टू 0 के बराबर। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये प्लस सॉरी ये अपने पास माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होंगे, ये अपने पास प्लस, ये अपने पास माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपने पास सिर्फ और सिर्फ y बचेंगे। माइनस टाइम्स अपने पास ये कितना आ गया, तो 15 में से 40 माइनस कर दीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेंगे। और यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएगा, 15 में से ये अपने पास 15 में से 40 माइनस कर दीजिए तो ये आ गया अपने पास 3 में से 1 जाएगा 25 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 25 के बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो y इक्वल टू अपने पास आ गया यहाँ से 25 के बराबर। जैसे y 25 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। यहाँ से पुट कर लीजिए, पुटिंग y इक्वल टू पुटिंग y इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए इक्वेशन 1 किधर है, 2 में भी पुट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 1 में पुट करना। तो 5x माइनस 3y प्लस 15, 5x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 5x माइनस टाइम्स 15 25 या 75 डायरेक्ट लिख दें और प्लस टाइम्स 15 इक्वल टू किस बराबर आएगा, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 5x माइनस ये आ गया अपने पास कितने आ जाएंगे, 75 क्या है तो अपने पास कितना 15 माइनस है 65 आ जाएंगे ना अपने के पास, ये 0 65 का 0 आ जाएंगे। यहाँ से अपने के पास 15 माइनस करना है ना तो ये अपने पास 60 आ जाएंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 60 अपॉन 5 के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 12 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ गया, 12 के बराबर। जैसे ही x इक्वल टू 12 आ गया तो अपने पास फ्रैक्शन पूछा था, फ्रैक्शन अपने पास किस बराबर आ जाएगा, x अपॉन y के बराबर। x अपने पास 12 आ गया, y अपने पास 25, ऊपर से देख लीजिए y इक्वल टू कितने 25 के बराबर। तो यही दोनों अपने पास यही आंसर हो जाएंगे 12 अपॉन 5 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 थे जो कि अपने पास 8 थे जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर क्या करा कि द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 1 then the numerator becomes the denominator becomes half the denominator, determine the fraction। ये जो क्वेश्चन है ना ये सीबीएसई 2001 और 2010 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपन मान लीजिए कि लेट द फ्रैक्शन बी किसके बराबर है, फ्रैक्शन बी अपने पास किसके बराबर मान लीजिए तो x अपॉन y के बराबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में क्या करा कि द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले अपने पास नॉमिनेटर किसके बराबर है तो x के बराबर है और डिनोमिनेटर अपने पास y के बराबर। ये किसके बराबर है तो क्या करा 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ट्वाइस द डिनोमिनेटर से अपने पास कितने कम है 3 कम है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एक इक्वेशन आ जाएगा तो x माइनस प्लस वाई माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। एक सुंदर सा इक्वेशन अपने के पास ये आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अपने पास दूसरा में क्या कह रहा है, इफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कीजिए 1 से डिक्रीज कर दीजिए। तो x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 ये अपने पास किसके बराबर हो जाता है तो ये क्या कर रहा है कि नॉमिनेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी नॉमिनेटर अपने के पास इसके हाफ हो जाता है, यानी 1/2 के बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ गया 2x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक इक्वेशन यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा 2x माइनस वाई और माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये अपने पास एक सुंदर सा इक्वेशन आ गया 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। इसको क्या कीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। दो इक्वेशन दो अननोन, चलिए दोनों इक्वेशन को अपने पास सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से अपने पास सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
1 एंड इक्वेशन 2। 1 इक्वेशन अपने पास कौन से है, तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ऊपर जो दिख रहा है नीचे वाला इक्वेशन 2x माइनस वाई और माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर है। अब अपने पास क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी साइन अपने पास चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस ये अपने पास माइनस हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस 4 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू 4 क्या कीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। तो चलिए पुट करते हैं, तो पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने पास किसके बराबर है, तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। x अपने पास किसके बराबर है, तो 4 माइनस वाई प्लस 3, 4 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो माइनस वाई और प्लस 7 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू डायरेक्ट अपने 7 लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए, y इक्वल टू 7 आ गया अपन के पास। x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू 4 के बराबर गया, y इक्वल टू 7 के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हेंस फ्रैक्शन अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन y के बराबर। x अपने पास किसके बराबर है, तो x अपने पास 4 के बराबर है और y अपने पास 7 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 4 अपॉन 7 के बराबर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपने के पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इसी के साथ आपने के पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज आपने के पास कौन सा है, तो एक्सरसाइज 3.8 द एंड होता है। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज 3.8 से लेकर के 3.1 से लेकर के 3.7 तक किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कोई भी वीडियो। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक तो कर ही दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो तो अपन लाइक कर ही दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि इससे हमारा भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।